जो इलेक्ट्रॉनिक वायर है ना उस पर कितनी हैवी बर्फ होगी है ना। इसका कारण है कि ये बर्फ इसके ऊपर जम जाती है और जमने के कारण इस पर बढ़ता है वेट और तार टूट जाते हैं, खंभे टूट जाते हैं। तो इसी के कारण कल शाम से हमारे पास तो लाइट है नहीं और मेरे और मोनू का दोनों का नेटवर्क भी सुबह के 10 बजे के आसपास चला गया है और अब पता नहीं कब तक आएगा। रांगडी रोड देखोगे, रांगडी रोड तो पे तो गाड़ी जा ही नहीं रही है। गाड़ी यहाँ तक पहुंची 4x4, ये भी गिरने वाली हो रही है, ऐसा हाल हो रहा है। और ये देखो भाई रात को गाड़ी लगी है, मेरे ख्याल से या फिसली है कि एक गाड़ी ने हिम्मत करके ऊपर तक पहुंचने की कोशिश की है तो गाड़ी यहाँ तक आई है पर यहाँ आके फंस गई अब। और वोल्वो भाई शीशे पे आ जाएगी ब्रेक मारते नहीं थे। और आप देख पा रहे हो जगह जगह पे ना पेड़ कैसे टूट टूट के गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है इसका बर्फ का, क्योंकि पानी वाली बर्फ जो होती है ना ये थोड़ी सी नुकसान करती है। और भाई लाइट वगैरह इसी कारण नहीं आ रही क्योंकि जगह जगह से तार टूट गए और यहाँ की गाड़ियाँ तो घुस ही नहीं सकती। और आप देखो ना कितनी डूब के गाड़ियाँ निकल रही है। तो नई गाड़ी के लिए तो भाई, छोटी गाड़ी के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है ना ये आना। और भाई उसमें देखो ना कैसे, आप सोचो डिजायर बंदे लेके जा रहे हैं, हिम्मत ही है। बर्फ का दरिया नहीं होता ये, तो पूरा बर्फ का दरिया बन चुका है भाई मनाली। तो पूरे रोड पे एक भी गाड़ी अपने साइड में चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। बाकी सारी गाड़ियां उस साइड से जो नीचे उतर रही है ना वो है। कहते हैं ना हिमाचल पुलिस, वो लेडीज थी उसने भी धक्का मारा है तब जाके वो गाड़ी ऊपर चढ़ी, नहीं तो वो गाड़ी संघर्ष ही कर रही थी। तो ऐसी है हिमाचल पुलिस। सभी गाड़ियों के गाड़ियाँ स्किड कर रही है और धीरे धीरे चल रही है, तो हो सकता है इसीलिए थोड़ा सा संभल के ही चलना ठीक होता है ऐसी जगहों पे। छत पे देखो कितनी हैवी है ओ भाई साहब गजब से ही बर्फ के दरिये बने हुए हैं। और बीच में देखो ये एक गाड़ी खराब होने के कारण सारी गाड़ियों को इतनी परेशानी हो रही है। और देखो बर्फ कैसे तैर रही है ना। हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हम कर रहे थे स्पीति ट्रिप, लेकिन हम स्पीति ट्रिप पूरी करके मनाली पहुंच चुके हैं। और भाई मनाली में हो रही थी हैवी स्नोफॉल पिछले 3 दिन से, तो इसीलिए आपको अपडेट देने के लिए ये वीडियो बीच में आ रही है। तो इस वीडियो का मज़ा लीजिए क्योंकि मनाली में जो ये स्नोफॉल हुई है ना ये पूरे सीज़न की सबसे हैवी स्नोफॉल है। और मैं अभी मनाली से 15 किलोमीटर नीचे हूँ और 15 किलोमीटर नीचे तक भी इतनी स्नो आ गई है कि आप मेरी पीछे गाड़ी पे देख सकते हो, पीछे पेड़ों पे देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है। तो भाई अभी दिखाते हैं आपको यहाँ के सुंदर नज़ारे। और स्नोफॉल अभी रुका नहीं है, पिछले कल रात से तो नीचे चल रहा है और मनाली में तो कल सुबह से चल रहा था। और ये देखिए मेरी गाड़ी के ऊपर देखिए आप, कम से कम 1 फुट के आसपास तो बर्फ़ यहाँ है 15 किलोमीटर नीचे। तो सोचो वहाँ कितनी होगी। तो सबसे पहले करते हैं अपनी गाड़ी को साफ़ करेंगे और यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्तों के क्या हाल है। पर भाई पिछले लगभग कल रात से लाइट नहीं है और सुबह 10 बजे नेटवर्क भी चला गया था जियो का, एयरटेल का भी है यहाँ पे। तो देखते हैं कब तक वापस आता है। पर देखो अगर आपको इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तो सरवाइव करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो लाइट के बिना चल सकते हो, नेटवर्क के बिना चल सकते हो। अगर आप बर्फ़ देखने आ रहे हो तो बर्फ़ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं, इसको पहले वाइपर मंगाते हैं, इसको साफ़ करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। कुछ नज़ारा, बसें वगैरह बीच में रास्ते में चल रही है और नज़ारा देखिए बेहद ही शानदार हो रखा अपनी खिड़की से। तो अभी नीचे चलेंगे, गाड़ी के ऊपर देखिए 1-1 फुट बर्फ़ हो चुकी है लगभग। तो इसको हटाएंगे पहले, तो फिर देखते हैं हम कहाँ तक घूम के आ सकते हैं। तो चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से और सबसे पहले करते हैं अपनी गाड़ी का शीशा वगैरह क्लीन, छत से हटाते हैं बर्फ़ और फिर निकलेंगे। पर भाई लगभग 1 से 1.5 फुट बर्फ़ हो चुकी है मनाली में। और नेटवर्क अभी सुबह चला गया 10 बजे के आसपास। और जो लाइट थी वो कल शाम को चली गई थी, रात को 9-10 बजे के आसपास। और देखो भाई कैसे आवाज़ आई बड़ाक से, ऊपर से ऐसे बर्फ़ गिरती है धड़क धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तो पहले अपनी गाड़ी को करेंगे सही साफ़ सूफ और फिर आपको दिखाते हैं ये सुंदर नज़ारे मनाली के।
वाइपर भी दब गए। तो दबे कोई बात नहीं, वाइपर तो भाई ऐसे ही दबते हैं, बर्फ में सब कुछ दबा मिलेगा। अब ये जब चलेगी ना गाड़ी तो हिलेगी ना, तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शीशा साफ हो जाएगा। वाइपर तो एक बार ब्रेक मारे ना, मारती हो जाएगा ना। ये आगे की थोड़ी सी उतारे आगे शीशे पे आ जाएगी ब्रेक मारते नहीं तो ये। वाइपर अभी वाइपर खुल जाएगा। हाँ तो भाई बर्फ़ तो ऑलमोस्ट हटा दी है, जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी। बाकी अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसी होती है स्टार्टिंग, क्योंकि मेरी तो वैसे ही 2-3 दिन से खड़ी हुई है यहाँ पे। तो 2-3 दिन खड़ी होने के बाद तो गाड़ी वैसे ही प्रॉब्लम करती है। और इवन की जो मेरा ये था ना रिमोट, ये ठंड में ये भी चलना बंद हो चुका है। तो नॉर्मल गाड़ी को करते हैं न्यूट्रल और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है इसका। यहाँ तो कोई इशू नहीं आता इसमें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना भी गिरा नहीं है भाई। तो गाड़ी बड़ी नॉर्मल स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर इसको रखते हैं स्टार्ट और फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे। पर भाई बर्फ़ कंटिन्यू, इतनी लंबी बारिश या इतनी लंबी बर्फ़ मैंने नहीं देखी मनाली में कभी। ये अभी हम 15 किलोमीटर नीचे है, तो 15 किलोमीटर नीचे ये हाल है। अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः, और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। देखते हैं कहाँ तक घूम के आएंगे, जहाँ तक भी जा सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ है तो वहाँ तक पहुँचते हैं। वो आगे नरेंद्र बना रहा है वीडियोस। तो भाई ये देख लो, जैसे पानी दिख रहा है ना, ये कंटिन्यू स्नो है, पर ये यहाँ पे थोड़ी सी हल्की होती है, तो इस कारण थोड़ा सा पानी जम रहा है। दोस्तों मनाली कुछ अलग ही रंग में दिख रही है और बारिश रेगुलर चल रही है, बिल्कुल बारिश और स्नोफॉल। क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे कुल्लू की तरफ तो आपको मिलेगी बारिश, और जैसे ही आप मनाली की तरफ चलोगे तो मिलेगी हैवी स्नोफॉल। और आप देख पा रहे हो जगह जगह पे ना पेड़ कैसे टूट टूट के गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है इसका बर्फ़ का, क्योंकि ये पानी वाली बर्फ़ जो होती है ना, ये थोड़ी सी नुकसान करती है। और भाई लाइट वगैरह इसी कारण नहीं आ रही, क्योंकि जगह जगह से तार टूट गए। और यहाँ से तो अभी क्लाथ भी नहीं पहुँचे हम, तो सोचो आगे जब जाएंगे तो कितना होगा। साइड से हो गई स्नो और बीच में भर गया पानी, तो पानी भरने के कारण जो छोटी गाड़ी है उनको भाई दिक्कत हो सकती है। और हम चले हुए हैं, पर जो नज़ारे हैं वो बेहद ही शानदार। पर बहुत सारी चीज़ों से हमें मतलब मैनेज करना ही पड़ेगा, जैसे भाई नेटवर्क नहीं है अपने यहाँ पे, और देखो वाइपर सूख चुके हैं। और यहाँ मोनू भी आ गया, आजा छोड़ के आते हैं, आजा बैठे बैठे बैठ, 1 मिनट लगेगी, जल्दी आ जाओ जल्दी। तो भाई पहले एक बार वापस चलते हैं होटल, मोनू भाई को छोड़ते हैं और फिर वापस जाएंगे मनाली की तरफ। भाई जितना जितना मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बर्फ़ की जो हाइट है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इससे आगे जितने भी आगे जाएंगे ना, बर्फ़ एकदम ड्राई होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ फिर भी देखो पानी मिक्स है, तो ना गाड़ी फिसल रही है और ना ही इतनी ज़्यादा रोड पे जम पा रही है। पर जैसे ही मनाली की तरफ अब ये देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पहली बात तो जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक आपको दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के। अभी तो हम ब्रांड में है, ब्रांड से लगभग 12 किलोमीटर रह जाती है मनाली। तो 12 किलोमीटर का सफ़र कैसा रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा भाई। जिस हिसाब से बर्फ़ है उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं 1-2 जगह 1-2 पॉइंट तो ऐसे बने होंगे जो स्किट कर रहे होंगे। जो इस टाइप के पॉइंट है ना, इसमें अगर हल्की सी भी बर्फ़ हो जाए ना या ब्लैक आइस हो जाए तो गाड़ी सीधी फिसल के नीचे जाती है। पर अभी इसमें नहीं हुआ इतना, क्योंकि अभी रेगुलर गाड़ियाँ चल रही है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक वायर है ना उस पर कितनी हैवी बर्फ़ हो गई है ना, इसका कारण है कि ये बर्फ़ इसके ऊपर जम जाती है और जमने के कारण इस पर बढ़ता है वेट और तार टूट जाते हैं, खंभे टूट जाते हैं। तो इसी के कारण कल शाम से हमारे पास तो लाइट है नहीं
और मेरे और मोनू का दोनों का नेटवर्क भी सुबह के 10 बजे के आसपास चला गया है और अब पता नहीं कब तक आएगा। पर ये है कि देखो वोल्वो वगैरह ना बड़ी गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, पर ये अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। क्योंकि वोल्वो स्टैंड है ना वो बना दिया गया है नीचे थोड़ा, क्योंकि नीचे क्या है कि नीचे तक वोल्वो आती है और नीचे से फिर आराम से 4x4 गाड़ी लीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अभी अभी सुबह सुबह एक ऐसा हादसा हुआ है कि हम जिस होटल में मैं रुका हुआ था ना, उसी होटल में एक क्लाइंट आए सुबह, वो बोले कि भाई यहाँ तो लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और यहाँ से निकल गए। निकल के आगे गए, आगे जाते ही रास्ते में गाड़ी स्किट हुई, उसकी वाइफ को भी चोट लगी, गुड़िया को भी चोट लगी। और उसके बाद भाई 4000 रुपये टैक्सी वाले को दिए, गाड़ी वहीं छोड़ी और उसके बाद वापस आके यहाँ दोबारा होटल लिया। तो भाई इस टाइप की गलतियाँ मत करो। बर्फ़ में कोशिश करो कि आप कम से कम चलो, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो कि आप उसको प्रॉपर समझ सको कहाँ से चलानी, किस स्पीड में चलानी है, कैसे गाड़ी को उतारना है। तो जहाँ पे भी आपको होटल मिलता है ना, मैं तो कहता हूँ वही ले लो। ज़्यादा अपने होटल तक पहुँचने की या वो पैसे को बाद में सोचो, पहले लाइफ इंपॉर्टेंट है। अभी आए हैं या क्लाथ में कभी नहाने आए हैं गर्म पानी में, तो ये देखो सामने वो दिख रहा है जहाँ पे भाप उठ रही है ना बहुत भयंकर, ये है वो वाला एरिया। और बर्फ़ में भाई आप पहचान नहीं सकते एक्चुअल में। जो बंदे अगर मान लो 1 या 2 बार मनाली आए हुए ना, वो नहीं पहचान सकते कि एग्जैक्टली हम किस लोकेशन पे, क्योंकि एकदम सारा व्यू ही चेंज हो जाता है। साइड में तो आप गाड़ी भी पार्क नहीं सकते, जिसकी जहाँ थी फंस गई वही छोड़ दी। और जो गाड़ियाँ जहाँ है, ये गाड़ियाँ मोस्टली यहाँ पे रुकी हुई नहीं है, ये वो गाड़ियाँ हैं जो जिनके क्लाइंट रुके हुए हैं मनाली में, और मनाली से ये गाड़ियाँ थोड़ी सी बाहर आके अपनी गाड़ियाँ होल्ड कर दी, ताकि भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उनकी गाड़ियाँ ना फंसे। भाई जिमनी भी फंस जाती है क्योंकि ये बर्फ़ ही इस टाइप की है, अगर ये लगी रह गई ना एक जगह, पूरा आगे पीछे पेस्ट कर देती है, टायर वहीं खड़े खड़े घूमते रहते। ये देखो रोडवेज वगैरह सब नीचे गवर्नमेंट, और कल तो हमारे होटल से भी पहले ही काफ़ी सारी रोडवेज थी, जो हिमाचल रोडवेज थी वो वहीं रुक गई, उससे आगे आई ही नहीं। यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही, इसलिए सारी गाड़ियों वाले यहाँ से घुमा रहे हैं और वापस लेके जा रहे हैं। तो हम भी बस यहीं तक जाएंगे, आगे से थोड़ा घुमाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर देखते हैं भाई आगे। तो जिस तरीके से पानी भरा हुआ है ना, लगता है कि मुश्किल ही गाड़ियाँ जा रही होंगी, क्योंकि गाड़ियाँ स्किड करने लग जाती हैं। और ये पानी देखो कितनी गंदी तरह पूरा भरता जा रहा है, कितना हैवी पानी हो रखा है, छोटी गाड़ियाँ तो घुस ही नहीं सकती। और आप देखो ना कितनी कितनी डूब के गाड़ियाँ निकल रही है। तो नई गाड़ी के लिए तो भाई, छोटी गाड़ी के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है ना ये। हम चले जाएंगे पर धीरे धीरे, अपने को इतना कोई इशू है नहीं। ये देखो भाई क्या ड्रामे करता हुआ आ रहा है, इसको पता नहीं जब स्किट होगी तो 1 मिनट में हो जाएगी। टेम्परेरी नंबर, नई गाड़ी है, सारी गाड़ियाँ भाई डूबते हुए निकल रही है। ज़्यादातर मैक्सिमम 4x4 ऊपर चढ़ नहीं रही होंगी ना, इससे आगे 4x4 से के अलावा, तो इस कारण शायद हो सकता है। तो जो गाड़ियाँ फंसी भी हुई थी ना, वो गाड़ियाँ भी मनाली से वापस निकलने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि भाई अंदर तो अब, क्योंकि ये था कि रेगुलर यार बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब इन्होंने अपनी सारी वो पार कर दिया थे, और अब तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपको 4x4 तो वापस जाते हुए दिखेगी, लेकिन बाकी सारी गाड़ियाँ बाहर की तरफ भाग रही हैं। चूँकि ग्रीन टैक्स पे, और ग्रीन टैक्स पे भी भाई गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी है, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो धीरे धीरे मनाली से नीचे उतरी हैं, और जो 4x4 है वो हैं जो सवारियाँ लेने जा रही है। जो गाड़ियाँ या वोल्वो से जो सवारी आई थी नीचे और रुकी हुई है, तो नीचे से ये लेके आते हैं। ये जगह जगह, क्योंकि ये जल भर रहे हैं, ये जो पानी भरा है ना, इसलिए भरा है क्योंकि साइड के नाले हो गए चौक, दोनों साइड में होगी बर्फ़, और आप बर्फ़ में तो घुस नहीं सकते। और एक गाड़ी रोड के बीच में खराब हो गई है, बिल्कुल रोड के बीच में, और उसके कारण सारी गाड़ियाँ एक बार इस साइड की जा रही है, एक बार इस साइड की जा रही है। देखो भाई पानी का हालत देखो कितनी है, और ये गवर्नमेंट गाड़ी है, और ये तो बर्फ़ है भाई पूरी, अंदर से वैसे ही गाड़ी को जमा देगी। दिख रही है आपको साइड में बर्फ़ भी, और ये भी। अरे भाई साहब, मनाली में मैंने बर्फ़ बहुत देखी और बहुत सारी चीज़ें देखी, पर ये इस टाइप की बर्फ़ जो है ना, जो बर्फ़ में इतना पानी भरा हुआ है रोडों पे, वो पहली बार देखा। नहीं तो मनाली में तो कभी तेज़ बारिशों में भी इतना पानी नहीं भरा। हाँ, बाढ़ आई थी तभी भरा था एक बार। धीरे धीरे मनाली पहुँच चुके हैं हम भी, और मनाली से अब ये देखते हैं कि अगर माल रोड पे पहुंच जाते हैं, माल रोड पे जाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा के आएंगे, क्योंकि आज इच्छा है कहीं बाहर से कुछ थोड़ा सा खाने की। अब ये पता नहीं भाई माल रोड तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे खाना। और भाई उसमें देखो ना कैसे, आप सोचो डिजायर बंदे लेके जा रहे हैं, हिम्मत ही है। बर्फ का दरिया नहीं होता, ये तो पूरा बर्फ का दरिया बन चुका है भाई मनाली। तो जहां से मर्जी जाओ आप, यही हालत रहेगी। और
भाई पता नहीं लोग तो है ना, मैं देखो कुछ लोग है ना अभी कमेंट भी करेंगे नीचे कि भाई आपको क्या दिक्कत थी, आप तो आराम से होटल में बैठे हुए थे। भाई हम तो होटल में बैठे हुए थे, पर आप तक ये वीडियो पहुंचाता कौन फिर? अगर हम इसी चीज़ को सोचते रहेंगे ना तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, तो ऐसी मस्तियाँ चलती रहेंगी। भाई माल रोड तक तो हम जिस हिसाब से लग रहा है हम पहुँच ही गए हैं। ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट में ही पहुँच जाए अगर रास्ता सही हो, साफ रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो भाई 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छी गाड़ी की क्या हालत हो जाती है देखो, ये 4x4 है, हिल नहीं रही अभी भी, क्या कर सकते हैं। और ये ऐसी जगह फंस गई, हमारे को भी करेगी भाई। अब तो हालात जैसे जैसे मनाली की तरफ बढ़े ना, तो मनाली में अभी प्रेजेंटली 1.5 से 2 फुट के आसपास है स्नो। ये तो रोड है क्योंकि इस पे तो गाड़ियाँ चल रही हैं तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप साइड में देखोगे तो 1.5 से 2 फुट बर्फ है ही है। और पानी पूरे रोड पे, क्योंकि भाई नाले चौक हो चुके हैं और दोनों साइड में नालों के और इसके बीच में भी बर्फ आ चुकी है, तो बड़ी धीरे धीरे धीरे, और मेरे को लग रहा है आगे गाड़ियाँ ही कम जा रही होंगी शायद, जिस हिसाब से जम रहा है ना सिस्टम, तो गाड़ियाँ कम ही जा रही होंगी। तो पूरे रोड पे एक भी गाड़ी अपने साइड में चलती हुई नहीं दिखाई दे रही, बाकी सारी गाड़ियाँ उस साइड से जो नीचे उतर रही है ना वो है। हमारे पीछे तो 2-3 गाड़ियाँ हैं, पर उनका भी पता नहीं वो कहाँ तक हमारे साथ जा रही है, क्योंकि गाड़ियाँ धीरे धीरे, भाई आगे बर्फ़ रोड पे भी जमी हुई है और गाड़ी अपने हिसाब से ही चल रही है, थोड़ा स्किट हो रही है। हमने 2 गाड़ियाँ थी, उनको दे दी साइड ताकि वो अपनी स्पीड से चल सके। हम धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि वीडियो भी बनानी है, और भाई लोगों का, ड्राइवर, सवारियाँ, कभी कोई गाड़ी पे धक्का मार रहा है, कोई कुछ, यही चल रहा है सारा सिस्टम हर जगह पे। तो अब देखते हैं आगे कैसा मिलेगा माहौल माल रोड तक। वोल्वो स्टैंड ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ वो 2-4 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से जानी ही नहीं है, तो वो खड़ी हुई है, क्योंकि वोल्वो सारी की सारी जो गई थी वो वापस आई नहीं, और जो यहाँ पे भी थी ना वो भी सुबह नीचे ही रुक गई। तो आज वोल्वो स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। 2-4-5 वोल्वो खड़ी है, वो भी जो पुराने वाली वोल्वो है ना, वो वाली, कि जो जिनको ना तो चलना है। और ये सामने चला गया है माल रोड की तरफ, और ये नीचे है अपना सोलांग वैली की तरफ। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। वैसे तो हम कोशिश करेंगे सीढ़ियों के आसपास अगर हमें जगह मिल गई तो वहाँ लगा के हम चले जाएंगे माल रोड की तरफ, अदरवाइज हम आ जाएंगे वापस। पर भाई पेड़ देखो कैसे भरे पड़े हैं, अब तो चारों तरफ से लद गए हैं बिल्कुल स्नो से। और ऐसा भाई मोस्टली दिसंबर जनवरी में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होता है। ये पहली बार ऐसा है कि भाई ये इतनी लेट तक इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है, और ये इस ईयर की सबसे हैवी स्नोफॉल है। ये भाई लगातार फोग, और देखो जो गाड़ियाँ रात को खड़ी हुई थी ना, उनकी गाड़ियों की छत पे 1-1, 1.5 फुट तक बर्फ़ ऐसी जम गई है कि बंदों को आगे पहले बर्फ़ हटानी पड़ेगी, फिर रोड से बर्फ़ हटानी पड़ेगी, और उसके बाद ये जा सकते हैं कहीं भी। और जिप्सिया 4x4 ही गाड़ियाँ निकल रही हैं सारी। सामने पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली माल रोड के नीचे। ये देखो रोहतांग 55 ले 477, और मढ़ी है 35 किलोमीटर। और भाई जाम कैसे लग गया ये समझ नहीं आया हमें। जाम तो यहाँ लगना नहीं चाहिए, वैसे तो यहाँ पे लग गया जाम माल रोड के पास में ही। तो अभी हम गाड़ी घुमाएंगे वापस, गाड़ी को लगाएंगे थोड़ा नीचे, और फिर जाएंगे थोड़ी देर पैदल माल रोड घूम के आएंगे, और फिर निकल लेंगे यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ। तो आपको दिखाते हैं माल रोड के सुंदर नज़ारे, जो भी पॉसिबल होता है उतना ही दिखा पाएंगे। यहाँ देखो आपको दिखेगी मोस्टली 4x4 ही गाड़ियाँ हैं, और आगे जाम लगने के कारण सारी गाड़ियाँ धीरे 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 ट्रैफिक में फंस गई हैं। कहाँ तक गाड़ियाँ फंस गई हैं। कहते हैं ना हिमाचल पुलिस, वो लेडीज थी उसने भी धक्का मारा है तब जाके वो गाड़ी ऊपर चढ़ी, नहीं तो वो गाड़ी संघर्ष ही कर रही थी। तो ऐसी है हिमाचल पुलिस, हेल्प भी करती है भाई बहुत। और ये देखो दोबारा जा रही है वो दौड़ के उसको धक्का मारने के लिए। ये देखो अभी मार ही रही है, देखो दिख रही है आपको। तो ये है भाई हिमाचल पुलिस, आपको हिडन में दिखाते हैं। देखो अभी दूसरे को, लड़के को बुलाया साथ में कि हेल्प करो, धक्का मारो। ये देखो दोनों धक्का मार रहे हैं, पुलिस वाली वो भी, और एक साथ में इसने एक लड़का भी पकड़ा, और उस गाड़ी को टैक्सी नंबर है जबकि। तो नाइस भाई, बेस्ट एक्सपीरियंस। ये होते हैं जो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी,
वो गाड़ी फिर भी नहीं चढ़ी। और देख लो पीछे से टैक्सी नंबर है, और गाड़ी भी बाहर की है, दिल्ली नंबर, ये नहीं कि यहाँ की है। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता भाई। और हिमाचल पुलिस तो फिर भी हमने काफ़ी जगहों पे देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है टूरिस्ट के साथ, और अच्छी हेल्प करती है। सो मच फॉर दिस मैम, कम से कम इन्होंने कोशिश तो की, नहीं तो देखो भाई, और गिरते गिरते भी बची है मैडम। पर पुलिस डेडिकेटेड है भाई यहाँ की। तू कैसे उतर रही है, ब्रेक टायर रुके हुए हैं, फिर चल रहे, जैसे ही ब्रेक मारेगा ना फिर टायर रुक जाएंगे और गाड़ी चलती रहेगी। पर 4x4 को भाई कोई दिक्कत नहीं, पीछे देखो कितने प्यार से उतर रही है, मस्त। यही फ़र्क होता है 4x4 और 4x2 में। क्या तगड़ा, क्योंकि स्नो हो रही है बहुत तेज़, और गाड़ियाँ या तो स्किट हो रही है आगे, या कोई दिक्कत है, तो सारी गाड़ियाँ जैसी थी वहीं की वहीं रुकी हुई आधे घंटे से। और हमें सिर्फ यहाँ से यू टर्न लेना है, इतनी देर के लिए हम वेट कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। या तो हम गाड़ी को आगे से घुमा के वापस ले, नहीं तो भाई चुपचाप अपने बैठ जाएं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी जगहों पे आ रहे हो ना, तो देखो 4x2 है तो ज़रूरी है ना, तो भी मत निकलो, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर आपके पास 4x4 है तो फिर भी आप घूम सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पावरफुल गाड़ी होगी। लेकिन अगर 4x2 है तो बिल्कुल रिस्क ना लें। देखो हम क्या है, यहाँ पे एक्सपर्ट है, एवरीडे इन चीज़ों की ट्राई करते हैं, तो हमें इतनी इशू नहीं आता। लेकिन जो लोग नए हैं ना भाई, वो एक छोटी सी उसमें ही फंस के खड़े हो जाते हैं, और फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इंजॉय करो, मुसीबत में मत फंसो। भी लंबी कतारें लग गई, ये होता है। एक गाड़ी कहीं आगे फंसी होगी, या ख़राब हुई होगी, या स्किट की होगी, उसके कारण सारी गाड़ियाँ यूँ लाइन में लग गई। और ये देखो हमारी गाड़ियाँ भी देखो, वो देखो आप आगे से दिख रही है आपको, गाड़ियाँ स्किट होती हुई गई हुई है। अगर ब्रेक मारने पड़ गए ना तो गाड़ी स्किट हो सकती है कभी भी। तो बिना ब्रेक के तो भाई धीरे धीरे ब्रेक लो, पर इतना हल्का लो कि गाड़ी स्किट ना करे। तो अब गाड़ी की ढूंढते हैं पार्किंग लगा के, और मस्त थोड़ी देर एंजॉय करते हैं माल रोड की स्नो। एक्सपर्ट ड्राइवर है, देखो चैन डली हुई है, तब भी कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ चैन में भी दिक्कत कर देती गाड़ी, क्योंकि ये टर्न कर रहा था ना, टर्न करने में भाई गाड़ी की पूरी ताकत लगती है और गाड़ी स्किट हो जाती है एकदम। पर ये भाई रुकेगी कब, 3 दिन हो गए, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश और बर्फ। ये मनाली में पहली बार देखा हमने, इतनी लंबी बर्फ नहीं देखी कभी भी। एक गाड़ी ने हिम्मत करके ऊपर तक पहुंचने की कोशिश की है, तो गाड़ी यहाँ तक आई है, पर यहाँ आके फंस गई अब। और वोल्वो भाई, वो नीचे वाली वोल्वो देखो कितनी नीचे दब गई। ये देखो इधर देखो, बर्फ कहाँ तक दिख रही है, दिख रही है वो परे वोल्वो, ये दीवार के परे। बुरा हाल हो गया भाई। और देखो ना बारिश आ रही है, तो बारिश में भी इतनी बर्फ बच गई है। अगर बारिश ना होती तो भाई ये कम से कम भी 4-4, 5-5 फुट बर्फ हो जानी थी। पर चलो यहाँ तक भी गाड़ी वाले ने अगर लेके आया है ना बस वाला भाई, तो इसकी हिम्मत ही है, वरना यहाँ तक तो भाई 4x4 और 4x2 भी SUV ही आ रही थी बड़ी मुश्किल से। सभी गाड़ियों पे गाड़ियाँ स्किट कर रही है और धीरे धीरे चल रही है, तो हो सकता है इसीलिए थोड़ा सा संभल के ही चलना ठीक होता है ऐसी जगहों पे। और ये देखो सवारियाँ, इतनी बर्फ में सवारियाँ जा भी रही होगी तो कैसे यार, परेशानी हो रही होगी सारी। पे जाने के लिए चाहिए हिम्मत। घुटनों तक बीच में 2 जगह पानी भरा हुआ है, कोशिश की हमने, उतरते ही दिखा घुटनों तक पानी, गाड़ी ऊपर तक जा नहीं रही। तो हम तो भाई यहीं घूमते, यहीं लेंगे थोड़ा मज़ा माहौल का, और फिर निकलेंगे यहाँ से। रुक नहीं रही, और जो गाड़ियाँ बेचारी रात को खड़ी हुई थी वो उस्ताद जी हो रहे हैं थोड़े से परेशान। ये देखो सारे अपनी गाड़ियों के आगे से मिट्टी हटा रहे हैं, कोई गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ रहा है, जिसको जाना है उसको तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी। पर भाई ये देखो जितना भी हाल है ना, इतना बुरा हो रखा है। और ऊपर ट्री लाइन देखो, ट्री लाइन है एकदम मस्त सॉलिड वाली। क्यों? क्योंकि भाई जब स्नो इतनी गिरती है ना, ये तो शुक्र है कि पानी वाली है, पर इससे है ना पेड़ टूटने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखो अपनी जैम्बो खड़ी हुई है, ब्लैक बीटल, बढ़िया मस्त। और इधर उस्ताद जी देखो अंदर ही अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, बाहर भी निकलने की वो नहीं हो रही। तो अभी करते हैं थोड़ा सा साइड में लगाते हैं, देखते हैं। क्योंकि भाई एक तो है ना, आप है ना, जैसे ये रास्ता है, रास्ते में तो क्या हो रखा है कि प्रॉपर रास्ता बन गया है, तो रास्ते में तो आप आराम से चल सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन जैसे आप साइड में जाने की कोशिश करोगे तो आपको 1-1.5 फुट बर्फ़ का सामना करना ही पड़ेगा। और 1-1.5 बर्फ़ फुट भाई बहुत होती है। और अब बाहर आते ही भाई ठंड भी लगने लगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो कोई भी इशू नहीं था। और इधर देखिए भाई, आप खुद पहचान जाएंगे, सब कुछ जाम है, सिर्फ
लोकल 4x4 ही गाड़ियाँ तकरीबन चल रही है, या फिर वो 4x2 गाड़ियाँ जो ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रक पे भी भाई इतनी बर्फ़ है। और नीचे देखो, नीचे बह रही है रिवर, और ये है पीछे की ट्री लाइन, इतनी ज़बरदस्त है, पूरी की पूरी ट्री लाइन एक साइज़ की है ना। देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है इधर, पूरी मस्त दनादन। तो दोस्तों ऐसे ही सुंदर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो। तो चलते हैं अब आगे, और आगे दिखाते हैं आपको क्या हाल है। ये देखो जो गाड़ियाँ आ भी रही है ना भाई, फुल पावर ऑन में आ रही है, क्योंकि ये भाई ये जो जितनी भी अपनी जिप्सियाँ हैं ये सारी गाड़ियाँ नीचे जा रही है, और नीचे से सवारियाँ लेके ऊपर आ रही है, क्योंकि ऊपर गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही है नीचे से। भाई इस हर जगह भी देखोगे ना आप, जहाँ पे भी देखो इतनी है बर्फ़, लगभग ये जो दिख रहा है आपको, या फिर आपको गाड़ी के छत पे इस पे पड़ी हुई दिख रही होगी। और भी अलग चीज़ दिखाऊंगा, ये देखो आपको पानी में दिखेगा जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, आप हाथ पे फील करोगे ऐसा लगेगा बारिश हो रही है, लेकिन जब आप सामने देखते हो तो दिखती है बर्फ़। और ये बर्फ़ तो वो है जो रात को हैवी हुई है, और अभी सुबह बारिश से भी नहीं पिघल पा रही। और ये बारिश का पानी जो जमा हो रहा है ना भाई बीच जगह जगह पे, वो हो रहा है ख़तरनाक। और गाड़ियाँ भाई निकलनी मुश्किल हो जाती है। जो ये रोडवेज या जो वोल्वोज वगैरह हैं भी ना, तो उनका देखते हैं अभी कैसा रहता है। ये तो देखो सारी गाड़ियाँ भाग रही है भाई अब तो नीचे की ओर, दिल्ली की ओर। जो प्राइवेट नंबर है वो तो सारी नीचे की तरफ जा रही है। छत पे देखो कितनी हैवी है ओ भाई साहब गजब, कुछ चीज़ें तो अलग ही दिखती हैं, मस्त। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब निकाल ली, निकलेगी तो करो कोशिश, हमारी तो निकल ही गई समझ लो आपके आगे से। अरे डिजायर है निकल जानी, थोड़ी सी हटा दो बस आगे से, रास्ता बन गया तो निकल जाएगी। हमारो आगे पीछे करके पाजी जोर मार रहे, वैसे गाड़ी हटानी है। कितनी आगे करूं? ठीक है ठीक है। इधर देखो कितनी भयंकर होगी। इधर मोनू अपने मस्त अंदर बैठ के गजल का मजा ले रहा, भाड़ में गई दुनियादारी। हम जैसे तो फिर भी तंग हो रहे हैं। मोनू ने अपने मस्त अंदर चला रखी गजल, और गजल सुनते हुए बैठा हुआ था। अब निकलते थोड़ा सा आगे, उन भाइयों की गाड़ियां निकलनी है तो उनकी गाड़ियां निकलवा देते हैं। अपनी तो निकल जाएगी भाई, अपनी की इतनी इशू है नहीं इसका। तो ये एक तो हैवी है ना, और ये बर्फ़ है पानी वाली बर्फ़ को क्या करती है दबा देता है। ये वो भी बेचारी निकलने की कोशिश में है, पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो निकलना तो चाहती हैं पर निकल नहीं पा रही भाई। इनका हालत देखो, एक 1.5 फुट बर्फ़ जब छत पे पड़ है, उतनी बर्फ़ रोड पे है तो दिक्कत होगी। और पानी देखो कितनी स्पीड से आ रहा है। रांगड़ी चौक पे भाई जो गाड़ियां हैं वो सारी, जितनी भी रांगड़ी के ऊपर गई थी या जितने भी होटलों में आई हुई थी, वो सारी गाड़ियां आ गई नीचे। और नीचे आके इन्होंने यहाँ खड़ी तो कर दी, पर यहाँ पे भी इतना ही खतरा है भाई। क्यों? क्योंकि पानी आप देखोगे ना, आपने देखा होगा जगह जगह इतना पानी भरा हुआ है। और जो जैसे पानी गिर रहा है ना, ये भाई गाड़ी पे तो सीधा ही टिक रहा है। लेकिन जैसे अगर नॉर्मल जमीन पे कहो तो रनिंग में है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं दे रही। रांगड़ी रोड देखोगे, रांगड़ी रोड तो पे तो गाड़ी जा ही नहीं रही है। गाड़ी यहाँ तक पहुंची 4x4, ये भी गिरने वाली हो रही है, ऐसा हाल हो रहा है। और ये देखो भाई रात को गाड़ी लगी है मेरे ख्याल से, या फिसली है, इसने तो भाई ने बीच में ही छोड़ दी फिर। क्योंकि भाई देखो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे ना तो फंस जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपनी गाड़ी जहाँ पे भी है, जैसी भी है, छोड़ो। जान से प्यारी गाड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। लोग कहते हैं ना कि जान से प्यारी गाड़ी है, भाई गाड़ी बिल्कुल प्यारी होती है, लेकिन इतनी भी प्यारी नहीं होती कि आप जान का रिस्क लेते रहो। रही है देखो जो गाड़ियाँ फंसी हुई ना, वो बेचारे ट्राई ही कर रहे हैं, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे, कोई धक्का मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई बर्फ़ देखना इतना भी आसान है नहीं जितना आप समझते हो। देखो फिर ये हालत होती है ना, जब आप अकेले होते हो, कोई धक्का मारने वाला ना हो तो बुरा हाल हो जाता है। बेचारे कोशिश कर रहे हैं, और ये तो वो हैं जो लोकल ड्राइवर्स है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जगह लगा हुआ है जाम, यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। मैं 15 से 20 मिनट हो चुकी है, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से या तो कोई गाड़ी भी उधर पानी में ख़राब हो गई है, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि जगह जगह पे इतना पानी भर गया है। मैंने मनाली में ऐसे पानी भरते हुए तो कभी देखा नहीं, क्योंकि निकल जाता, नाले बहुत ईजी है, बिल्कुल साथ में ही रहते हैं सारे। पर अब की बार क्या हुआ कि नाले में पड़ी बर्फ़, और बर्फ़ में पड़ के वो पूरे नाले को कर दिया पैक, दोनों साइड में आ गई बर्फ़ और बीच में रह गया पानी। तो 1-1, 1.5 फुट तो पानी भी भरा हुआ है बीच बीच में।
पर कुछ नहीं कर सकते भाई, इंतज़ार के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। और स्नो रेगुलर चली हुई है तब से। घंटे के ब्रेक के बाद अब गाड़ी सिर्फ थोड़ी सी सरकी है 2-4 उसमें, पर धीरे धीरे शायद निकल ही जाएगी। कोई गाड़ी फंसी हुई होगी तो अब उसको निकाल दिया गया है, तो अब हम भी शायद निकल ही जाएंगे। और भाई जो लोग भी, जिनकी भी गाड़ियाँ फंसी हुई ना, सब अपनी अपनी गाड़ियों में लगे हुए, कोई सफाई करने, कोई निकालने के लिए। तो इधर देखोगे ना आप चारों तरफ बस यही चल रहा है, दोनों ही तरफ जाम लग चुका है। और अपनी गाड़ी में भी बुरा हाल है, तो हम थोड़ा सा नीचे उतर आए थे देखने की भाई जाम कितना है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि पूरा ही पैक हो रखा है पीछे तक। और बर्फ़बारी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, पर ये है कि जैसे बारिश ऊपर गिरी ना तो हल्की हल्की सी अपनी छत से तो कम हो गई है बर्फ़। पर पीछे भाई लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, मेरे ख्याल से तो 1.5-2 किलोमीटर। और यही कोई दिक्कत हुई, क्योंकि जाते वक्त तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी नॉर्मल गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, पर अब तो फंस के खड़ी हो गई है। देख पा रहे हो कितना पानी बह रहा है ना रोड पे, तो सोचो कितनी हैवी बर्फ़ और बारिश चल रही है अपने वाले रोड के। तो दोनों ही तरफ से ऐसे ही पानी बह रहा है रोड पे, तभी रोड चलता हुआ दिख रहा है। ये देखो इधर से भी और उधर से भी बहुत ही बर्फ़ के दरिये बने हुए हैं। और बीच में देखो एक गाड़ी खराब होने के कारण सारी गाड़ियों को इतनी परेशानी हो रही है। और देखो बर्फ़ कैसे तैर रही है ना, बर्फ़ की नदी बना दी है ये पानी ने, क्योंकि कहीं भी निकलने का रास्ता तो है नहीं इसमें। गाड़ी चढ़ना भी मुश्किल ही हो जाता है, कई बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हमारी गाड़ी तो चढ़ ही जाएगी। ये देखो, तो ये देखो भाई जाम में धीरे धीरे अब तो ये कि चलने लगी, क्योंकि बीच में एक ही गाड़ी खराब हुई थी तो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जो 4x4 ने रास्ता काटा तब आया। और ये देखो भाई जिंक बस वाले ने हिम्मत करके बसों को यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि अभी दिन में क्या होता है कि काफ़ी सारा ट्रैफिक चलता है ना, तो ट्रैफिक चलने के कारण वो धीरे धीरे रास्ता कटता रहता है। और धीरे धीरे देखो ताकत तो इनमें है ही, और ये यहाँ तक चढ़ा लाए। वैसे नॉर्मल जो वोल्वो बसेस थी वो सारी नीचे ही रुकी हुई थी, पता है मेरे को। हाँ, तो शायद लग रहा है कि ये बसें आई हैं सारी, तो ये रात को चली थी, तो अभी दिन के 1:30-2 बजे पहुंची है। या तो ये सही वहाँ से सवारी ले रही है, पर इसमें भाई सवारियाँ भी बैठी है, तो इसका मतलब है कि पूरी रात की फंसी हुई बसें हैं। या तो ये बारिश में फंसी है, या कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड पक्का हुआ है, जिसके कारण ये सारी बसें यहाँ फंसी हुई थी। गाड़ी होने लगी थी स्किट, और ये देखो लोग टायरों की हवा कम कम करके तब उतार रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर आपको ऐसा लगता है ना, कहीं भी एहसास होता है, तो टायर की हवा कम। भाई ऐसे ही फंसी पड़ी है सारी, पानी भरा हुआ है रोड पे देखो ये। और ये पानी नहीं है, बर्फ़ तैर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें बर्फ़ तैरती हुई दिखेगी आपको। गाड़ी को क्या होगा, इतनी तेज हूँ कर रही है, और गाड़ी ना तो स्पीड ले रही ना चल रही। और धुआं देखो भाई कैसे फेंक रही है। तो ये क्या होता है आधी बार तो भाई ऐसे माहौल में टेक्निकल फेलियर हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो गई। अभी देखो बिल्कुल ओवर होके कितना बुरा हाल है। बैठे बैठे बोर हो लिए जाम देख देख के, नहीं तो मनाली में इतना जाम भी नहीं देखा हमने, धीरे धीरे निकल ही जाता था। और ये देखो इधर गाड़ियाँ टोटल फंसी हुई है। और हम पिछले लगभग 1.5 घंटे में मुश्किल से 1 किलोमीटर ही निकले होंगे, तो ये हाल है। और अभी बारिश और स्नोफॉल रुकी नहीं है, धीरे धीरे हल्की स्नो हल्की बारिश बीच बीच में मेल्ट हो रही है, तभी रोडों पे इतना पानी भरा हुआ है। देखो आप कैसे किस सिचुएशंस में गाड़ियां जब ट्रैवल कर रही है ना, क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है ना 2-2 फुट 1.5 फुट दूर दूर तक भरा हुआ है। और भाई बंदे परेशान हो के गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। और पीछे तो गाड़ियाँ स्किट कर रही थी, चलो यहाँ कम से कम ये तो नहीं है कि गाड़ी स्किट हो रही है, धीरे धीरे निकल तो रहे हैं। समय ना जो इस टाइप के नाले निकलते हैं ना, ये होते हैं खतरनाक, जो ऊपर से पत्थर और हर चीज़ साथ लेके चलते हैं। और जाम इतना दूर तक लगा हुआ है, बुरा हाल। नाले देखो कितना गंदा पानी है ना, क्योंकि ये सारी या तो बर्फ़ पिघल रही है, या फिर जो बारिश है वो साथ में मिट्टी लेके आ रही है। जेसीबी और वो काम कर रही है भाई, हो सकता है पानी वानी निकालने का जुगाड़ हो रहा हो, तो वो जुगाड़ कर देगी तभी जाके गाड़ियाँ निकलेंगी, नहीं तो सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक लाइन से ही खड़ा हुआ है। थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ है ट्रैफिक धीरे धीरे, पर जो हालात दिख रही है ना, देखो आप गाड़ी ये रात को ट्रोला कहीं स्किट किया होगा, ये भी यहीं खड़ा हो गया, गाड़ियाँ इधर से उधर से आड़ी तिरछी है, ये बुरा हाल हो रखा है। तो ट्रैफिक अभी तक खुला नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है। और लगभग हमें अभी कम से कम भी 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो ये तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। इसी ट्रैफिक और इस स्नोफॉल के साथ आपको यहाँ छोड़ जाते हैं, और जल्दी ही हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर।